डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बरासिंग हॉल में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। भारत सरकार द्वारा अयोध्या मंदिर में सरकारी खजाने का कर रही है दुरुपयोग, शासन द्वारा बनाए गए कानून लोगों के लिए हानिकारक, भारत के संविधान को बदलने में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कोशिश। कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन CP सिंह ने भारत सरकार द्वारा सरकारी खजाने का दुरुपयोग एवं सांसद द्वारा बनाए गए नए कानून का विरोध किया। विचार गोष्ठी में अध्यक्ष हुकम सिंह, महासचिव तेजपाल सिंह, शैलेंद्र कुमार सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये है कि संविधान जैसे आपको लग रहा है लोगों को कि संविधान को बदलेंगे, तो संविधान को अक्षुण्ण रखने का दायित्व सभी का है, चाहे वो पब्लिक के हों चाहे वो सरकारी उसमें हों। अभी हम चूँकि संवैधानिक उससे ही गवर्न हो रहे हैं, सभी संविधान से ही गवर्न हो रहे हैं, और इसलिए संविधान को चेंज करना, जहाँ तक कि जैसे हल्का सा डर सा महसूस हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि संविधान को इतना आसानी से चेंज किया जा सकता है। उसके लिए कोई विशेष रूप से संविधान के प्रति सभी को जागरूक होना होगा। जितने भी हैं लोग जागरूक रहेंगे तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सभी कुछ उसी से चुनाव होते हैं, उसी सिस्टम से, तो संविधान का ऐसे चेंज करने का कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। ये शायद डर, मुझे जहाँ तक लग रहा है डर लग रहा है, क्योंकि अधिकांश जो वैसे लोग हैं जो सत्ता में, जिनको कहते हैं कि साहब ये संविधान चेंज करेंगे, उनकी तरफ से ऐसा कोई मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा कि उन्होंने संविधान चेंज करना चाह रहे हैं। वो संविधान की लगातार राष्ट्रीय पर्व पे उसकी शपथ दिलाते हैं। सर, जो अब नए कानून आए हैं, पिछले कानून, इनमें क्या अंतर है? नए कानून कौन से? जो अब हिट एंड रोड बना रहा है ड्राइवरों के लिए। देखिए, हिट एंड रोड में पहला तो यही है कि उसमें मृतक होने पर अगर कोई रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की मृत्यु कर देता है और बच जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए जुर्माना। इसको इस तरह से ना होकर के इस तरह से होना चाहिए, हुएवर कॉजेज ग्रीवियस इंजरी और इंजरी एंड एस्केप, जिससे कि जो इंजरी कॉज करके अगर भागता है तब 10 साल का कर दो तो वो समझ में आता है। मृत्यु करके फिर वहाँ सूचना देने का ये संभव नहीं है कि कोई आदमी मृत्यु कार्य कर दे और वहाँ सूचना देने जाए, चूँकि अभी कभी भी और वो देगा भी नहीं, तो कितना ही कठिन कानून लगा दो उसके ऊपर। सर, अभी एक वकील भाई ने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वही मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके ही पास में ही मस्जिद का निर्माण के लिए भी भूमि अलग कर दी गई है और उसके लिए संभवतः बजट भी कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ जो भी मस्जिद के साथ जो चीज़ें बन रही हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनेगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, ये सबसे अच्छी बात है मस्जिद वालों के लिए कि वहाँ समाज और देश हित की भी बातें, वहाँ जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ एक तरह से मस्जिद जहाँ बन रही है, मस्जिद बनने के स्थान पर वहाँ उसी परिसर में उससे बजट से मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल वगैरह ये भी बनाने के प्रावधान हैं, उन्होंने ये रखे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर के पास हॉस्पिटल न बनाना एक हो सकता है उनका केवल राम के ही उससे मंदिर से ही चिकित्सा का वो उपचार कर लें, बाकी मस्जिद के वहाँ उन्होंने रखा है, ये बहुत अच्छा है। दोनों ही वो अच्छे हैं। धन्यवाद। नहीं, जांच का आपका जो प्रश्न है उसमें जांच शब्द अगर पुलिस पे ही दिया जाए तो पुलिस बहुत बायस्ड होकर के काम करती है, दबाव में काम करती है। मुझे अब तक के कार्यकाल में लगा कि कहीं कुछ को छोड़ दीजिएगा, मुश्किल से 10% होंगे ऐसे इंचार्ज जो दबाव में काम न करते हों, अधिकांश तो दबाव में काम करते हैं। तो जांच वो प्रभावित हो सकती है। वो जांच को किसी भी उससे करके कर सकते हैं। अगर कोई झूठा देता है FIR तो उसमें अभी तक व्यवस्था थी 182 की, उस पर कार्रवाई चल जाती थी। उसमें अगर कोई झूठा देता है कि कोई मरा ही नहीं उसमें दे दे, तो उस पर पुलिस को ये अधिकार था कि उस पर झूठी इन्फॉर्मेशन देने की उस पर धारा लगा करके कंप्लेंट दायर करें और उस पर उसको सजा होगी।
तो जब ये उधर सजा, और ये जनरली झूठी इन्फॉर्मेशन देने की सजा अधिकांशतः हुई नहीं है, केस चले नहीं है ढंग से, तो वो प्रोविज़न को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। पब्लिक की जानकारी नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो इसलिए आज से। और पुलिस वाले केवल एफआईआर लगा देते हैं, बाकी ये नहीं लिखते हैं कि इसमें झूठा है, इन पर केस भी चलाया जाए। प्रावधान है।